दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर सैलरी वाले व्यक्ति के मन में आता है। क्या होगा अगर जॉब चली जाए, होम लोन या कार लोन का क्या होगा। दोस्तों ये सोचकर भी आजकल कई सारे लोग परेशान होते हैं। सोचिए कोई व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से है, हर महीने उसकी सैलरी में से बड़ा हिस्सा होम लोन और कार लोन की ईएमआई में चला जाता है। अचानक से कंपनी के ले ऑफ में उसकी जॉब चली जाती है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अब क्या होगा, वो व्यक्ति ईएमआई कैसे चुकाएगा। क्या उस व्यक्ति का बैंक उसका घर और कार छीन लेगा या फिर ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपने फाइनेंस को संभाल सकता है। दोस्तों इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 50,000 पर मंथ है और हर महीने आपकी होम लोन की ईएमआई 25,000 है और कार लोन की ईएमआई 10,000 रुपीज है और किसी कारण जॉब चली जाती है और आपके सेविंग अकाउंट में 2 से लेकर 3 महीने का खर्चा ही बचा हुआ है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बैंक से बात करूं या फिर और कोई लोन लूं या फिर अपने 2 से लेकर 3 महीने के सेविंग के पैसों को खर्च कर दूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होगा अगर आप अपने होम लोन और कार लोन की ईएमआई को मिस करते हो, बैंक, आरबीआई और दूसरे इंस्टीट्यूशन कैसे आपकी मदद कर सकते हैं और दोस्तों कैसे इस सिचुएशन में आप अपने घर को और अपनी कार को सेफ रख सकते हो। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ईएमआई मिस कर देने का मतलब क्या होता है। आपका होम लोन और कार लोन एक सिक्योर लोन होता है, यानी इस लोन के अगेंस्ट आपका घर और आपकी कार कोलैटरल है। अगर आप इस लोन को वापस नहीं करते तो बैंक के पास अधिकार होता है कि वो आपकी कार और आपके घर को जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। जब आप ईएमआई मिस करते हो तो तुरंत बैंक आपके घर को या फिर आपके कार को जमा नहीं करते। पहले आपको कॉल, मैसेज और ईमेल के थ्रू रिमाइंडर भेजा जाता है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप एक ईएमआई मिस करते हो तो आपको 1 से लेकर 3% की लेट फीस लगती है और जीएसटी अलग से। अगर आप 90 दिन तक ईएमआई नहीं चुकाते तो आपका लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में क्लासिफाई हो जाता है। इसके बाद बैंक लीगल एक्शन शुरू कर सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑक्शन और कार रिपोजिशन। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर पहले आपने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया है तो उस केस में क्या होगा। दोस्तों कोविड के दौरान कई सारे लोगों की जॉब चली गई। आरबीआई ने लोगों को 3 महीने का मॉरिटोरियम दिया जो 6 महीने तक बाद में बढ़ा। दोस्तों इससे लोन लेने वाले लोगों को टेम्पररी रिलीफ मिला, लेकिन मॉरिटोरियम के बाद भी लोगों पर इंटरेस्ट चलता रहा, जिसकी वजह से उन पर लोन का बोझ बढ़ता चला गया। इससे दोस्तों हम ये समझते हैं कि अगर हम ईएमआई मिस करते हैं तो इससे हमें ज्यादा चार्जेस और ज्यादा इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन दोस्तों इसका सोल्यूशन भी है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि जॉब लॉस ईएमआई पेमेंट को कैसे मुश्किल बनाता है। इसका सबसे पहला रीजन है सडन इनकम लॉस। इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली अपनी सैलरी में से 50 से लेकर 70% पैसा अपनी ईएमआई और अपने खर्चों पर खर्च करते हैं और अगर दोस्तों जॉब चली गई तो ये बैलेंस बिगड़ सकता है। दूसरा रीजन है आपके पास पर्याप्त इमरजेंसी फंड ना होना। दोस्तों आपके पास कम से कम 6 से लेकर 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों इंडिया में सिर्फ 20% मिडिल क्लास फैमिलीज है जिनके पास इमरजेंसी फंड है और बाकी के लोग सेविंग के नाम पर फिक्स डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और दोस्तों जरूरत पड़ने पर इस पैसे को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका तीसरा रीजन है हाई ईएमआई बर्डन। होम लोन का टेन्योर 15 से लेकर 30 साल तक होता है और कार का टेन्योर 5 से लेकर 7 साल का होता है। कई सारे लोगों का होम लोन का ईएमआई अक्सर उनके सैलरी का 40 से लेकर 50% पार्ट होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रूपए है तो उसकी ईएमआई 25,000 रूपए चली जाती है और दोस्तों जॉब लॉस होने के बाद इतने पैसों को चुका पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों चौथा रीजन है क्रेडिट स्कोर का डर। अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाती है तो आपका सिविल स्कोर 20 से लेकर 70 पॉइंट तक गिर सकता है और दोस्तों ये फ्यूचर के लोन और क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल को मुश्किल कर देता है। अगर दोस्तों आपका सिविल स्कोर 750 से नीचे है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। दोस्तों पांचवा रीजन है सोशल प्रेशर। इंडिया में घर और कार को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब चले जाने के बाद भी ईएमआई भरते हैं ताकि सोसाइटी में उनका स्टेटस रह सके। लेकिन दोस्तों ये सोशल प्रेशर आपको लोन के चक्कर में फंसा सकता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि जॉब चली जाने के बाद आपको मदद कौन करेगा। दोस्तों इस केस में सबसे पहले मदद करेगा आपका बैंक। आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक बैंक को लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ फेयर प्रैक्टिस फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर जॉब लॉस होने के बाद आप बैंक से कांटेक्ट करते हो तो बैंक आपको कुछ ऑप्शंस दे सकता है, जैसे कि ईएमआई फ्री पीरियड, जैसे कि 3 से लेकर 6 महीने का। इसी के साथ बैंक आपके लोन के ड्यूरेशन को बढ़ाकर आपकी ईएमआई को कम कर सकती है। इसी के साथ बैंक आपको पार्ट पेमेंट या फिर टॉप अप लोन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों इस केस में आपकी मदद करने वाला दूसरा व्यक्ति है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने बोरोवर्स के लिए प्रोटेक्शन कर रखा है, जैसे कि अगर कोई बैंक आपकी प्रॉपर्टी जमा करना चाहती तो उसे 60 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। इसी के साथ रिकवरी एजेंट आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, वो आप पर एब्यूजिव लैंग्वेज और हरेसमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो इनकी शिकायत आप आरबीआई के पास दर्ज कर सकते हो। दोस्तों इस केस में आपकी मदद करने वाला तीसरा प्लेयर है इंश्योरेंस। कई होम लोन और कार लोन के साथ प्रोटेक्शन इंश्योरेंस होता है। ये इंश्योरेंस जॉब चली जाने के बाद या फिर मेडिकल इमरजेंसी में 3 से लेकर 6 महीने का ईएमआई कवर करता
करता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ ले ऑफ के केस में ही काम करता है। पुअर परफॉर्मेंस में अगर आपकी फायरिंग हो जाती है तो इस केस में ये कुछ काम का नहीं है। दोस्तों इस केस में आपकी मदद करने वाला चौथा प्लेयर है आपका एम्प्लॉयर। अगर कंपनी आपका ले ऑफ करती है तो वो कुछ महीने की सैलरी आपको एडवांस में दे देती है और दोस्तों इन पैसों की मदद से आप अपने कुछ महीनों की ईएमआई पे कर सकते हो। और दोस्तों इस केस में आपकी मदद करने वाला पांचवा प्लेयर है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स। दोस्तों जॉब लॉस के दौरान आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप ईएमआई पे कर हाई इंटरेस्ट रेट और बैंक की पेनल्टी से बच सकते हो। अब दोस्तों ये समझते कि जॉब लॉस होने के बाद ईएमआई पे करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाए। आपका सबसे पहला रिसोर्स है आपका इमरजेंसी फंड। दोस्तों हर व्यक्ति के पास कम से कम 6 से लेकर 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपने इमरजेंसी फंड बनाया है तो जॉब लॉस होने के बाद आप अपने ईएमआई को आसानी से चुका सकते हो। दोस्तों आपका दूसरा रिसोर्स है आपकी एडवांस सैलरी। ले ऑफ करने के बाद कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 2 से लेकर 3 महीने की एडवांस सैलरी देती है और दोस्तों इसकी मदद से आप अपने ईएमआई को आसानी से चुका सकते हो। दोस्तों आपका तीसरा रिसोर्स है आपका प्रोविडेंट फंड। ईपीएफओ के एक रिपोर्ट के मुताबिक आप 75% पैसा या फिर 3 महीने की सैलरी पीएफ से निकाल सकते हो और दोस्तों 2020 में 60 मिलियन पीएफ यूजर ने इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया। दोस्तों आपका चौथा रिसोर्स है आपके लिक्विड एसेट। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड के पैसे निकालकर आप अपनी ईएमआई को चुका सकते हो। दोस्तों आपका पांचवा रिसोर्स है लोन अगेंस्ट एसेट। आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी, गोल्ड और म्यूचुअल फंड पर लोन ले सकते हो। दोस्तों आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू 85 से लेकर 90% तक लोन मिल सकता है, लेकिन दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में ये आपको काम आ सकता है। 2020-21 में बोरोवर्स ने अपने गोल्ड को गिरवी रखकर उस पर लोन लिया ताकि ईएमआई भरने में आसानी हो सके और दोस्तों इससे हमें ये दिखता है कि इमरजेंसी के टाइम में हमारी एसेट हमारे लिए काम आ सकती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि जॉब लॉस में ईएमआई को कैसे मैनेज करें और डिफॉल्ट होने से कैसे बचे। इसका सबसे पहला सोल्यूशन है कि आपको अपने बैंक के साथ बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ईएमआई चुकाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है तो आप तुरंत बैंक से बात कीजिए। बैंक आपको 3 से लेकर 6 महीने का ईएमआई फ्री पीरियड दे सकती है। इसी के साथ बैंक आपके लोन पीरियड को बढ़ाकर आपकी ईएमआई को कम कर सकती है और इसी के साथ बैंक आपको पार्ट पेमेंट और लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दे सकती है। दोस्तों इसका दूसरा सोल्यूशन है कि अपने इमरजेंसी फंड का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास 6 से लेकर 12 महीने का इमरजेंसी फंड है तो उससे आप अपनी ईएमआई चुका सकते हो और दोस्तों ये आपके क्रेडिट स्कोर को सेफ रखेगा और आपको लीगल एक्शन से भी बचाएगा। तीसरा सोल्यूशन है अपने एसेट पर लोन लीजिए। आप अपने एफडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड पर लोन ले सकते हो। दोस्तों चौथा सोल्यूशन है अल्टरनेटिव इनकम सोर्स। आपको फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब या फिर साइड हसल शुरू कर देनी चाहिए और दोस्तों ये टेम्पोररी इनकम ईएमआई चुकाने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों पांचवा सोल्यूशन है अपने बजट को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। आपको अपने अननेसेसरी खर्चों को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों आपको अननेसेसरी खर्चे बंद कर देने चाहिए जिसकी वजह से आप इमरजेंसी के टाइम में ईएमआई चुका सकते हो। सिक्स स्टेप है लोन इंश्योरेंस। अगर आपने लोन लेते टाइम इंश्योरेंस लिया है तो जॉब लॉस की कंडीशन में वो 3 से लेकर 6 महीने की आपकी ईएमआई भर देगा। लेकिन दोस्तों इंश्योरेंस लेते टाइम आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेक करनी चाहिए क्योंकि कई सारे ऐसे इंश्योरेंस है जो ले ऑफ के केस में ही काम आते हैं। दोस्तों सातवां सोल्यूशन है कि अपने हक को जानना। आरबीआई के रूल के मुताबिक रिकवरी एजेंट आपको हैरेस नहीं कर सकते। अगर लोन के लिए कोई कॉल कर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो उसकी शिकायत आप आरबीआई के पास दर्ज कर सकते हो और आपकी प्रॉपर्टी जमा करने के 60 दिन पहले बैंक को आपको नोटिस भेजना जरूरी होता है। दोस्तों इसका आठवां सोल्यूशन है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दोस्तों आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर ही बैंक से लोन लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप और आपकी वाइफ दोनों जॉब करते हो तो आप ज्यादा लोन ले सकते हो क्योंकि अगर किसी एक की जॉब चली जाती है तो दूसरा व्यक्ति ईएमआई चुका सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ अकेले जॉब करते हो तो आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से लोन लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जॉब लॉस होने के बाद ईएमआई चुकाना कितना चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन दोस्तों ईएमआई चुकाना इम्पॉसिबल नहीं है। आप इमरजेंसी फंड या फिर अपने पीएफ के पैसों को निकालकर ईएमआई भर सकते हो या फिर ले ऑफ में जो आपको एडवांस पैकेज मिला है उसका इस्तेमाल आप ईएमआई के लिए कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपके पास म्यूचुअल फंड, एफडी या फिर इंश्योरेंस है तो उस पर आप लोन ले सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।